पर्यावरण संघर्ष समिति संत समाज के द्वारा आयोजित पर्यावरण बचाओ खेजड़ी बचाओ के महापड़ाव महा आंदोलन में हमारे बीच मंच पर मौजूद तमाम 36 कौम के नेतागण संत समाज यहाँ पर तमाम पूरे राज्य बीकानेर जोधपुर बाड़मेर हरियाणा पंजाब से तमाम जनप्रतिनिधि तमाम माता पिता समान बुजुर्गगण नौजवान साथी मीडिया के साथी यहाँ पर एकत्रित हुए और ये महापड़ाव इसलिए रखा गया कि पिछले 18 महीनों से हमारे संत समाज के साधु संत हमारे आदरणीय सचिदानंद जी पर्यावरण प्रेमी रामगोपाल जी 18 महीने से तहसील स्तर हो जिला स्तर हो धरने पर बैठे थे और परशुराम जी ने जब से इसकी कमान संभाली पिछले 2 महीनों से एक एक गांव का थाना एक एक जिले के अंदर एक एक तहसील के अंदर साधु संत के साथ गए तो आज आप उदाहरण देख रहे हो कि राज्य की सरकार आपके सामने झुकने के लिए तैयार हुई है, अभी झुकी नहीं है और इसको झुकाने के लिए हम पिछले 8 घंटे से इस पावन धरा पर शांतिपूर्वक के रूम में बैठे। अगर सरकार का कोई प्रतिनिधि कमेटी से बात करे खेजड़ी का कानून तो बजट सत्र के अंदर आएगा लेकिन पर्यावरण को काटने का बंद करने का नोटिफिकेशन संभागीय आयुक्त और जिला कलेक्टर दे सकता है। आज संभागीय आयुक्त के पास और जिला कलेक्टर के पास यह ताकत है वो सरकार के किसी प्रतिनिधि से बात करे। अगर वो बात नहीं करता है तो महापड़ाव जिला कलेक्टर की तरफ नहीं परशुराम जी जयपुर की तरफ कर दो और कल ही मुख्यमंत्री को घेर लेते हैं। ये कानून तो बनाएंगे तो लेकिन नोटिफिकेशन जारी हम कल करवा देंगे क्योंकि ये हर वर्ग हर उस आम नागरिक की आवाज है कि वो अपने साहस को जीने के लिए आने वाली नौजवान पीढ़ी के भविष्य के लिए इस कानून को बनाना बहुत जरूरी है और सरकार को समझना चाहिए। सरकारें चाहे किसी भी पार्टी की रही होगी ये कानून लंबे समय से हो गया इस कानून को बने हुए कि 70 साल की बात कर रहे हैं कि 70 साल पहले बने उस समय 100 रुपए बहुत होते थे हम मानते हैं लेकिन आज जब हमारे नौजवान साथियों पर मुकदमा दर्ज करने की बात आती है तो उद्योगपतियों पर मुकदमा दर्ज कानून नहीं कर रहा है और नौजवान साथियों पर मुकदमा दर्ज हो रहा है नोखा के अंदर। ऐसी क्या सरकारों की मजबूरी है कि चंद उद्योगपतियों के चक्कर में उन किसान साथियों उन पर्यावरण प्रेमियों और उन आम नागरिक के जीवन को बर्बाद करने के लिए आप पेड़ों को काटने का काम कर रहे हो खेजड़ी को काटने का काम कर रहे हो। खेजड़ी को राज्य वक्ष का दर्जा जिन सरकारों ने दिया अगर उन्हीं सरकारों में राज्य वक्ष को काटा जा रहा है और सरकार के प्रतिनिधि और सरकार के जिम्मेदार अधिकारी चुप्पी साधे हुए और बीकानेर के अधिकारियों में जिला कलेक्टर में ज्यादा खुमारी है और उसको खुमारी को उतारने के लिए आज जो आप जनसभा देख रहे हो आज अगर महापड़ाव समय रहते हम तो कहना चाहते हैं कमेटी से कि पूर्ण रूप से हम लोग आपके साथ हैं। परशुराम जी आप आदेश कर दोगे कि नौजवानों के साथ इस राजधानी को घेरना है तो आपके नेतृत्व के अंदर तैयार है और अभी चलेंगे तो शायद हमें रतनगढ़ से पहले ही नोटिफिकेशन जारी कर दे तो आप फैसला ले लो
जो आपको फैसला लेना है कि बीकानेर कलेक्ट्रेट के आगे जाना है या हमें जयपुर की ओर कूच करना है, हम आपके इस फैसले में साथ हैं। और सरकार वार्ता भी हुई, एक बार वार्ता हुई, 2 बार वार्ता हुई, लेकिन मुख्यमंत्री जी किसान के बेटे हैं, लेकिन जब उस कुर्सी पर बैठे हैं उसके बाद आम जन और किसान की आवाज को भूल गए। शायद उन्हें पर्यावरण से लेकर इन सरकारों को कोई मतलब नहीं है। उदयपुर में पहाड़ों को काटा जा रहा है, अलवर में पहाड़ों को काटा जा रहा है और हमारे को पर्यावरण से उतारा जा रहा है, और चंद उद्योगपति देश के हमारी जमीनों पर कब्जा करके हमारी जमीनों को हड़पना चाहते हैं। तो आप सब लोग उसमें सचेत रहे। आज हम इकट्ठा हुए हैं, हमें आज की सभा के अंदर यह सोचकर नहीं बैठना है कि आज हम आए हैं और आज हम वापिस चले गए और ये कानून बन जाएगा। इस कानून में सख्त कानून हो और ऐसा कानून हो कि जो खेजड़ी और पर्यावरण को काटे तो कम से कम उसको सजा के अंदर ऐसा प्रावधान हो कि वो समय रहते बाहर नहीं आ गए। 1 साल में वो बाहर 1 साल की सजा हुई, कोई कानून नहीं होता 1 साल की सजा। 2 दिन में बाहर आ जाता है, 1 दिन में बाहर आ जाता है। कानून ऐसा सख्त करो पर्यावरण को लेकर, ताकि आने वाले समय में आने वाली पीढ़ियां याद रखे कि एक जन आंदोलन हुआ, महापड़ाव हुआ और एक ऐसा कानून बना जिसके अंदर आने वाले समय में पेड़ को काटने के लिए 100 बार वो उद्योगपति सोचे, 100 बार वो कारोबारी सोचे कि 1000 रुपए आपको जुर्माना दे दिया, 1000 रुपए जुर्माना हम नहीं दिया। पहली मांग ये रखो कि पेड़ को काटे नहीं, पेड़ को हाथ में नहीं लगाए उद्योगपति, और उसकी बजाय उसको उससे दोगुने जहां वो उसको प्लांट लगाता है उससे दोगुने पेड़ उसको लगाना पड़े। ऐसे कानून का प्रावधान, ऐसी मांग हमारी कमेटी के द्वारा रखी जाए। और जब तक कानून का प्रारूप सरकार का प्रतिनिधि कमेटी के सदस्यों से बात नहीं करे, संभागीय आयुक्त और कलेक्टर जिले के अंदर खेजड़ी और पेड़ कट रहे हैं और वो इस आंदोलन को एसीओ के ऑफिस में बैठकर सुन रहे हैं, यह बर्दाश्त नहीं करेगा। और पूरे राज्य की नौजवान शक्ति, हर आम किसान परिवार, 36 कौम का साथी ये चाहता है कि उसकी सांस बचे, आने वाले नौजवान पीढ़ी बचे। और तमाम कमेटी को मैं धन्यवाद देता हूं, परशुराम जी, रामगोपाल जी, सचिनानंद जी, तमाम जनप्रतिनिधियों को जिन्होंने इस आंदोलन को, इस महापड़ाव को, इस सरकार को, जो सरकार सो रही थी उसको जगाने के लिए आज इस बीकानेर के अंदर महापड़ाव का आयोजन किया। तमाम इन साथियों को मैं धन्यवाद और साधुवाद देता हूं और पूरा विश्वास दिलाता हूं कि हम आपके साथ हैं। तमाम युवा कांग्रेस के साथी गौर कुगला जी, जिन साथियों ने लंबे समय से आंदोलन किया, कमेटी के साथ रहे, तमाम रमेश जी बादू साहब, निर्मा जी मेघवाल जी, तमाम साथियों का मैं धन्यवाद देता हूं।